हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक है कि नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इस टॉपिक को आप ज़रूरी कवर कीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी शहर का नाम और वो शहर किस नदी के किनारे बसा है और किस राज्य में है, इसके बारे में आप विस्तार से समझेंगे। अगर आप इस टॉपिक का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस चैनल से कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही ऑन कर लीजिएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आगरा से। ये भारत के एक प्रमुख नगर में से है आगरा। तो आगरा जो है ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो अच्छे से सभी टॉपिक को इसी तरह आप सभी कवर कीजिएगा। आगे है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा है और ये गुजरात राज्य में पड़ता है। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसी तरह अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है अयोध्या। बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। आगे है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता। आगे है कटक। तो ये कटक जो है वो कौन से नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है और किस राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, नई दिल्ली और कटक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये कटक और नई दिल्ली। तो कटक नदी के किनारे बसा हुआ है और ये ओडिशा राज्य में है। और नई दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है और किस राज्य में है ये? तो दिल्ली में है। इसी तरह डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। किस राज्य से है? तो ये जो है असम राज्य से है। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य में है ये फिरोजपुर। आगे है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और ये असम राज्य में है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तराखंड राज्य में है। हरिद्वार जहाँ पे कुंभ मेला बहुत धमाकेदार तरीके से लगता है हरिद्वार में। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद और ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में है। आगे है जबलपुर। तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और ये राजस्थान में है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश में है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है और पटना की राजधानी है यानी बिहार की राजधानी है पटना, माफ़ कीजिएगा। यानी पटना जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है। अब बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है और गंगा नदी के किनारे बसा है। राजमुंद्री किस नदी के किनारे बसा है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसा है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है और ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सूरत कौन से नदी के किनारे बसा है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत और ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तिरुचिरापल्ली ये कौन से नदी के किनारे बसा है? ये कावेरी नदी के किनारे बसा है और ये कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आगे है वाराणसी। तो वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है वाराणसी
और ये किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वडोदरा ये विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। औरैया यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ता है। इटावा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ता है। तो मथुरा, औरैया, इटावा ये तीनों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये तीनों उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। बंगलोर वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है और किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। फर्रुखाबाद ये किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह फतेहगढ़ भी गंगा नदी के किनारे बसा है और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में है। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज ये तीनों जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी आपके एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सभी प्रश्न को A to Z प्रश्न को आप कवर कीजिएगा। आगे है मंगलोर। तो ये मंगलोर नेत्रवती नदी के किनारे बसा हुआ है और किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। शिमोगा तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ और ये कर्नाटक में पड़ता है। भद्रावती भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। होसपेट तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। आगे है कारवार। ये काली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बागलकोट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घटप्रभा नदी के किनारे है और ये कर्नाटक में पड़ता है। तो होसपेट, कारवार, बागलकोट और ये होन्नावर ये तीनों जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अच्छे से देखिएगा। होन्नावर जो है ये शरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है ग्वालियर। तो ये चंबल नदी के किनारे बसा है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कानपुर छावनी नदी के किनारे बसा है और ये गंगा यूपी में पड़ता है। शुक्लांग गंगा नदी के किनारे बसा और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी तरह चकेरी गंगा नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। मालेगांव गिरना नदी के किनारे बसा हुआ और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। संबलपुर महानदी के किनारे बसा और ये ओडिशा राज्य में है। सौरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा है और ये ओडिशा राज्य में है। पुणे मूथा नदी के किनारे बसा और ये महाराष्ट्र राज्य में है। दमन जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये दमन में पड़ता है। आगे है मदुरै। तो ये वायगई नदी के किनारे बसा हुआ है मदुरै और ये किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे बसा है और ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। आगे है चेन्नई अड्यार नदी के किनारे बसा है और ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आगे है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर ये जो है नोयाल नदी के किनारे बसा हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इरोड ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तिरुनेलवेली ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो थमीर बारानी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो याद रखिएगा, चेन्नई हुआ, कोयम्बटूर हुआ, इरोड हुआ, तिरुनेलवेली ये चारों जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और एक और है तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे बसा और ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। वैगई भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। सभी को अच्छे से कवर कीजिएगा। आप अगर आपके पास नोटबुक हो तो आप अच्छे से राज्यवार कर लीजिएगा सभी को, किस राज्य में कौन से प्रमुख नगर हैं और कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, आप अच्छे से कर लीजिएगा सभी को। भरूच जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा है और ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो गुजरात में पड़ता है। करजत उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ है और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसी तरह नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है और ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है। महाड सावित्री नदी के किनारे बसा है और ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। नेल्लोर जो है ये भी
पेन्नार नदी के किनारे बसा है नेल्लोर, और ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो आज के वीडियो में नदियों के किनारे बसे भारत के जो प्रमुख नगर थे, इससे संबंधित सभी टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अगर आप एक बार आपको समझ में ना आए तो आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार दो बार इसका रिवाइज कीजिएगा, या तो आप वीडियो को एक बार दो बार प्ले करके देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।